देखिए, एक स्थिति इस बार ऐसी बन गई है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को दीपावली है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दीपावली है। आखिर दीपावली मनाएं कब? 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को? देखिए, दीपावली का निर्धारण सामान्यतः प्रदोष काल से किया जाता है। जिस अमावस्या को प्रदोष काल भी मिले, अमावस्या भी मिले, वो दीपावली का पर्व है। इस बार जो प्रदोष काल है वो 31 अक्टूबर को भी है और 1 नवंबर को भी है। लेकिन 1 नवंबर का जो प्रदोष काल है, ये प्रदोष काल पूर्ण नहीं है और साथ में 1 नवंबर की रात में अमावस्या भी नहीं है। 1 नवंबर को अमावस्या शाम को 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। अब 1 नवंबर को रात में अमावस्या नहीं होगी, इसीलिए जो रात की सिंह लग्न की पूजा होती है वो भी नहीं हो पाएगी। और जिस काल में लक्ष्मी भ्रमण करती हैं या जिस काल में लक्ष्मी का आवाहन होता है, महानिशीथ काल, वो पूजा भी 1 नवंबर को रात में संभव नहीं होगी। जब 1 तारीख को शाम को 6:16 पर अमावस्या समाप्त हो जाएगी, तो क्या उसके बाद पड़वा में लक्ष्मी पूजन करेंगे? क्या पड़वा में लक्ष्मी का आगमन होगा? ऐसा संभव ही नहीं है। 31 अक्टूबर को शाम को 3:52 से अमावस्या आरंभ हो जाएगी। तो 31 अक्टूबर की शाम को पूर्ण प्रदोष काल मिलेगा और 31 अक्टूबर की जो रात होगी वो अमावस्या की रात होगी। 31 अक्टूबर की रात में चूंकि अमावस्या रहेगी, इसलिए उसमें सिंह लग्न भी मिलेगा और महानिशीथ काल में लक्ष्मी का आगमन भी होगा। इसीलिए 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाना ज्यादा उपयुक्त है। आपका मन करे आप 1 नवंबर को पड़वा में लक्ष्मी पूजन करिए, वो आपके मन की बात है, लेकिन तर्क से सोचिए कि भाई महानिशीथ में जब लक्ष्मी का आगमन ही नहीं होगा 1 तारीख को रात में, तो आपके लक्ष्मी पूजा का लाभ क्या है? 31 अक्टूबर को तो आपको महानिशीथ काल, सिंह लगन, प्रदोष काल सब मिल जाएगा। इसलिए 31 अक्टूबर की रात में पूजा करना ज्यादा उपयुक्त है। वैसे तो हम सब दीपावली की महिमा जानते ही हैं, लेकिन एक बार फिर से समझते हैं कि दीपावली महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, दीपावली की रात्रि सबसे ज्यादा अंधेरी रात है। दीपावली की रात को महानिशा भी कहते हैं। महानिशा कहने की वजह से क्योंकि ये सबसे बड़ी अमावस्या है। सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है शरद पूर्णिमा और सबसे बड़ी अमावस्या होती है महानिशा की रात, यानी दीपावली की रात। मान्यता है कि इस रात को महानिशीथ काल में, यानी एग्जैक्टली मध्यरात्रि में, महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और जो कोई अपने घर को अच्छी तरह से सजाए रखता है, अच्छी तरह से पूजा स्थान मेंटेन करता है, अलंकृत होता है, द्वार पर रंगोली बनाता है, घर में सुगंध रखता है, दीपक जलाता है, माता लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है और अगले 1 वर्ष तक माता लक्ष्मी का वास उसके घर में हो जाता है।
दीपावली पर माता महालक्ष्मी की पूजा करके आप किसी भी प्रकार की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। महालक्ष्मी के जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं, दीपावली पर वो स्वरूप है धन लक्ष्मी स्वरूप, और धन लक्ष्मी के स्वरूप की उपासना करके हम किसी भी प्रकार की गरीबी को और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि दीपावली की पूजा कैसे करेंगे, क्या सरल तरीका होगा जिससे हम दीपावली की पूजा कर पाएंगे। देखिए, संध्या काल में प्रदोष में पूजा कर रहे हैं, मध्यरात्रि में पूजा कर रहे हैं, वो आपके समय पर और मुहूर्त पर निर्भर करता है। क्या करेंगे पूजा? पूर्व दिशा में या ईशान कोण में एक चौकी रखेंगे या लकड़ी का एक बॉक्स या पटरा रखिए, उस पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाइएगा। पहले गणेश जी की मूर्ति रखिएगा, फिर गणपति के दाहिने तरफ माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें। आसन पर बैठ जाएं, ऊनी आसन, लाल आसन हो तो बहुत अच्छा होगा, और अपने चारों तरफ जल छिड़ककर ये प्रार्थना करें कि सब तरफ से पवित्रता जीवन में आए। वैसे इसका श्लोक है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरम शुचिः। पढ़ सके तो बेहतर है, वरना परमात्मा का नाम लेके चारों तरफ जल छिड़किए। इसके बाद ये प्रार्थना करिए संकल्प लेकर, मैं, मेरी पत्नी या मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार आज भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का पूजन करेगा। फिर पूजा शुरू करिए। एक मुखी घी का दीपक माता लक्ष्मी के सामने मुख्यतः जलेगा। फिर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल, मिठाइयाँ, माला आदि अर्पित करें। पहले भगवान गणेश की पूजा होगी। भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें या गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, और फिर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें या श्री सूक्तम का पाठ कर लें। सबसे अंत में माता लक्ष्मी की आरती होगी। दीपावली की पूजा लक्ष्मी पूजा है, इसलिए अंत में एक ही आरती होगी माता लक्ष्मी की। इसके बाद शंख ध्वनि करें, 3 बार शंख बजाएं, और इसके बाद क्या करिए, एक थाल में 5 दीपक रखिए। उन दीपक को फूल अर्पित करके नमस्कार करिए, उनकी पूजा करिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। पूजा करें। इसके बाद तब आप दीपक उठाकर घर के अलग अलग हिस्सों में रखना शुरू कर दें। घर के चारों तरफ हर कमरे के कोने में सावधानी से दीपक रख लें। कुआं अगर आपके घर के आसपास है, गांव में तो खैर अभी भी मिल ही जाएगा, तो एक दीपक कुएं के पास और एक दीपक मंदिर में जलाना बड़ा शुभ होता है। मंदिर में जरूर जलाइएगा। अब आप दीपावली का पूजन करेंगे, आप, आपकी पत्नी, आपके पति, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, तो ये ध्यान रखें कि दीपावली का पूजन लाल, पीले और चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करिएगा। जितने सुंदर वस्त्र धारण करके पूजा करें उतना ही शुभ होगा। काले, भूरे और नीले रंग से परहेज करिएगा। दीपावली की पूजा में या सामान्य पूजा में भी काले, भूरे और नीले रंग से परहेज करना चाहिए। और पूजा आपकी समाप्त हो जाए, दीपक आप लगा लें, प्रसाद सब लोगों में बांटें, उसके बाद आनंद से पर्व मनाइएगा।
देखिए, बिल्कुल सही कहा गुंजन ने कि दीपावली की रात को बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र का या नकारात्मक तंत्र का प्रयोग करते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए। तो दीपावली पर ऐसा क्या उपाय करें जिससे तंत्र मंत्र से और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा हो सके। देखिए, दीपावली की रात को आप एक बड़ा सा शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए पूजा स्थान पर एक किनारे रख करके, और इसके ऊपर एक और दीपक तिरछा करके रख दीजिएगा। रात भर दीपक को जलने दीजिएगा। आप देखेंगे कि जो दीपक उस जलते हुए दीपक के ऊपर टिका कर रखा है उसके अंदर काले रंग का काजल जम जाएगा। इस काजल को सुरक्षित रख लें, बड़ा चमत्कारी काजल है ये। अगर आपको रेगुलर नजर लगती है या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करता है, तो नियमित रूप से इस काजल को आप जरा सा अपने कान के पीछे लगाना शुरू कर दीजिए। आप हर तरह के तंत्र मंत्र से बचे रहेंगे। जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं और जल्दी जल्दी नजर दोष के शिकार हो जाते हैं, ऐसे छोटे बच्चे को जब आप नहला धुला के तैयार करते हैं तो उसी काजल में से जरा सा काजल उसके कान के पीछे लगा दीजिएगा। ऐसा करने से आपका छोटा बच्चा किसी भी तरह के तंत्र मंत्र से, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित बना रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।